देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ और 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज आ रही है इस समय। ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि बीएमसी ने कहा है कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की स्थिति फिलहाल सामान्य है। कल अमिताभ और अभिषेक हुए थे कोरोना पॉजिटिव, दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। तो बच्चन परिवार में अब तक कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जो सबसे पहले न्यूज आई थी कल शाम को अमिताभ बच्चन जी, उसके बाद में अभिषेक, फिर ऐश्वर्या और अब उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि मैं आपको बता दें कि जो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिख रहा है बच्चन फैमिली का रिपोर्ट कार्ड, उसमें इन 4 के अलावा बाकी सारे जो कोरोना के टेस्ट कराए गए थे वो सारे नेगेटिव आए हैं। तो जया बच्चन जी नेगेटिव हैं और आपको दिखाई दे रहेगा कि अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या, 4 लोग अब तक बच्चन परिवार में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमिताभ के 4 बंगले सील कर दिए गए हैं। मुंबई में अमिताभ बच्चन के 4 बंगले हैं, प्रतीक्षा, जनक, जलसा और वत्स। ये चारों के चारों बंगलों को सील कर दिया गया है क्योंकि चारों बंगलों को सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। ये गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी बिल्डिंग में, किसी बंगले में, किसी घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो बीएमसी के गाइडलाइंस के मुताबिक इन बंगलों को, स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाना बहुत जरूरी होता है। और इसी के चलते अमिताभ बच्चन के 4 बंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है सील करने के बाद में, जिसमें लगभग 24 से 48 घंटे तक का वक्त लगता है। और ये 4 बंगले जो हमने आपको नाम बताए ये आसपास में ही है, मुंबई के जुहू इलाके में। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केवल एक जन नहीं बल्कि 4-4 लोग एक परिवार में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इसी के चलते क्योंकि वो जो बंगले हैं और बाकी जो 4 लोकेशंस हैं वहाँ पर शायद गए हों या फिर उनके कांटेक्ट में जो लोग आए होंगे, बच्चन परिवार के जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं शायद वो गए हों। इसी के चलते 4 बंगलों को सील कर दिया गया है और अब उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी से जुड़ी हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं मुंबई से। देखिए रिपोर्ट। सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन जी जो है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि अभिषेक बच्चन जो उनके बेटे हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। वो कई दिनों से जो है थोड़े बीमार चल रहे थे और उन्होंने ट्वीट में ये जानकारी भी दी कि जो उनके संपर्क में आए हैं 10 दिनों के लिए उनके संपर्क में आए थे उनको भी जो है कोरोना का एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए सेफ साइड कि उन्हें कुछ ना हो। भी हम मौजूद हैं उनके दूसरे बंगले जनक के पास। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बोर्ड मारा गया है, बीएमसी के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर आके एक बोर्ड लिखा गया है यहाँ पर कि ये जो है ये घर कोविड पॉजिटिव से रिलेटेड है, इसलिए बोर्ड मारा गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड है वो उनके लिए है कि ये जो है ये सील किया जाएगा अब। और जैसे ही जलसा में जो है प्रोसीजर जो है सैनिटाइजेशन का वो ख़त्म होगा, उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि जनक में ही आया जाएगा सैनिटाइजेशन करने के लिए। अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है जनक में कोई बीएमसी ऑफिशियल्स आकर गए थे और उन्होंने जो है नाम लिख कर गए हैं वो। और ऐसा कह सकते हैं कि उसी के बाद जो है बीएमसी ऑफिशियल जलसा से जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस ख़त्म करेंगे। और वो भी क्योंकि जलसा के बाद जो है सबसे नज़दीक जो उनका बंगला है वो जनक आता है। और उसके बाद जो है ऐसा कह सकते हैं कि प्रतीक्षा को भी जो है सैनिटाइजेशन का है जो किया जाएगा। और क्योंकि जो है ये एक सील कर दिया गया है, इनके जो बंगले हैं सील किए जाएंगे तो वो भी उनके जो बंगले हैं वो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़ मुंबई। और अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि मुंबई से दोनों तस्वीरें हैं। आपके टीवी स्क्रीन के दाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो नानावटी अस्पताल है, जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन
दोनों ही कल देर शाम कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया था। दोनों की हालत सामान्य है और दोनों में कोरोना के बहुत ही हल्के लक्षण हैं। और आपको बाईं तरफ टीवी स्क्रीन पर जलसा बंगले का हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां जिस बंगले को सील किया गया है। बच्चन परिवार ज़्यादातर समय जलसा बंगले में ही रहता है जूहू में, और क्योंकि एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि बीएमसी के मुताबिक कि उन चारों बंगलों को सील कर दिया गया। अब आपको 5 तस्वीरें के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग देश के शहरों में, इलाकों में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर आपको बाईं तरफ ऊपर दिखाई देगी, वो है रुद्राभिषेक हो रहा है भोपाल में, और उसके नीचे आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाई दे रही है, कैसे वहां पर पूजा की जा रही है। ठीक बीच में महाकाल की भी पूजा की जा रही है और अमिताभ बच्चन के लिए और उनके परिवार के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। उज्जैन से ये तस्वीरें हैं बीच में। और अगर दाईं तरफ ऊपर देखें तो कठुआ से, जो कि जम्मू में पड़ता है, वहां पर भी इस तरह के पूजा पाठ किए जा रहे हैं, और वाराणसी से भी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर ताजा जानकारी दे रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा। देखिए। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के हालात में सुधार आए हैं। आपको बता दें, दोनों की सेहत में स्थिरता देखी गई है। ऑक्सीजन लेवल की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन लेवल भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का 95% है, यानी कि अब दोनों की हालात एकदम सही है। हालांकि माइल्ड इन्फेक्शन के चलते अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में बीती रात एडमिट हुए थे, जिसके बाद यह पता लगा था कि एंटीजन रैपिड टेस्टिंग के बाद उनके जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए थे। उसके बाद उनकी स्वैब टेस्टिंग हुई और वो एडमिट हो गए। अगर घर के बाकी लोगों की बात की जाए तो बाकी लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के हालात सुधर गए हैं। आपको बता दें कि इनकी जो सेहत है इसमें स्थिरता देखने को मिल रही है, और इस बात की पुष्टि की है खुद नानावती हॉस्पिटल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके यह जानकारी दी है कि दोनों का हेल्थ स्टेटस इस वक्त स्टेबल है। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई। अब हम जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि पूर्व ऑफिस बेरर हैं आईएमए के, साथ ही साथ मेरी सहयोगी सृष्टि जोशी भी नानावटी से। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर मलिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो दौर याद आ गया होगा जब कूली के सेट्स पर अमिताभ बच्चन जी इंजर्ड हुए थे, तब पूरा देश दुआएं मांग रहा था उनके लिए। जो यंगर जनरेशन है वो उस समय नहीं देख पाया था, लेकिन अब हमें उसकी कुछ झलकियां दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपसे एज ए डॉक्टर जानना चाहूंगा कि ये जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें 2 बातें हमें देख रहे हैं कि फैल तो रहा है, क्योंकि कम से कम 4 लोगों को अभी तक बच्चन परिवार में कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं वो, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना सीरियस बात है, या फिर अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो बिग बी के लिए इतनी कोई सीरियस बात है नहीं। वो जैसे उन्होंने ट्वीट किया था कि दिस टू शैल पास, ये हो जाएगा। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें एक मैसेज तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके जवाब देने से पहले बताना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट बहुत मैसेज मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों को बचाव करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोविड का इलाज करने वाला अस्पताल का भी सीएमडी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो केवल परिवार में एक ही को इन्फेक्शन होती है। अब इनके परिवार में भी देखो 4 लोगों को इन्फेक्शन हो गई है। कहने का मतलब है हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो हमारे परिवार के बाकी सदस्य जो हमारे सबसे करीबी हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पर्सनल प्रिकॉशन हमें करनी बड़ी जरूरी है। सोशल दायित्व समझना जरूरी है कि पूरी फैमिली को ये इन्वॉल्व करेगा। दूसरी चीज, जहां तक अमिताभ बच्चन जी का तल्लक है, मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि कोविड के प्रैक्टिकली मोर देन 90% केसेस जो कि 78 ईयर्स के हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई खास परेशानी के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान में एक और बड़ी अच्छी चीज है, जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो केवल 2.72% है, जो कि इंटरनेशनली जो मोर्टेलिटी है यानी मृत्यु के जो चांसेस हैं वो 2.72% हैं,
जबकि इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, खासकर कि अमेरिका वगैरह सारे देशों को अगर लेके चलें तो मोर्टेलिटी रेट लगभग इससे डबल है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम है। चिंता की बात डेफिनेटली है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन ठीक चल रही है। कोरोना बेसिकली हमारे लंग्स पे अटैक करता है और ऑक्सीजनेशन को कम करता है। 95 की ऑक्सीजनेशन, जैसे दोनों व्यक्तियों की 95 ऑक्सीजन चल रही है, बिल्कुल ठीक है। और ऑक्सीजनेशन जो है वो 94 से कम 93, 92 नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो थोड़ी सी ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन अभी तक ऑक्सीजनेशन बिल्कुल ठीक है, सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल में है। तो आने वाले 4-5 दिन जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में रखने जरूरी है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि अस्पताल में वो चले गए हैं राइट टाइम पे। एक चीज और बता दूं, जितने लोगों की मृत्यु होती है उनको हमने एनालाइज करके देखा है कि वो हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं पहुंचते। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, जब बुरी हालत होती है, तब वो पहुंचते हैं। 50% से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंचते। जो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाते हैं उनके अंदर मृत्यु के चांसेस वैसे ही कम रहते हैं। जी, इससे पहले कि मेरे जो दो सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि वो भी लाइव जुड़ गए हैं, उर्वशी और सृष्टि, उससे पहले मैं डॉक्टर मलिक आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि अमिताभ बच्चन जी ने खुद ये अपील की थी कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं पिछले 10 दिन में, 14 दिनों में, वो खुद आइसोलेट हो जाएं और साथ ही साथ वो कोविड के टेस्ट भी करा लें। ऐसे में ये जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है, विशेष तौर पर अब ये पता लगा पाना काफी मुश्किल होगा कि चारों जो बच्चन परिवार में 4 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें से शुरुआत कहां से हुई, और इसी के चलते अब वो चारों की जो एक चेन है जिससे वो कांटेक्ट में आए होंगे, भले ही कम होंगे ज्यादा होंगे, विशेष तौर पर तब जब हमें पता चला कि अभिषेक बाहर शूटिंग के लिए, डबिंग के लिए जा भी रहे थे। ये कांटेक्ट ट्रेसिंग में ऐसे समय में जब मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, सर्दी जुकाम काफी आम बात है, ये आप एज ए डॉक्टर कितना मुश्किल देखते हैं? देखिए, कांटेक्ट ट्रेसिंग बड़ी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन से हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कहीं पर भी इस बीमारी को एक टैबू नहीं समझा, कोई इसके अंदर शर्म नहीं रखी और सीधा ट्विटर के ऊपर लिख दिया कि मुझे कोविड की बीमारी है। मैं आपको बता दूं, 90% मरीज जो हैं अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम आती है, वो अपनी बीमारी को छुपाते रहते हैं। और उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट में जो भी पिछले 10 दिन में आया वो अपने टेस्ट करा ले, इसको हम कॉन्टैक्ट सर्वे करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो इनके परिवार के सदस्यों या इनके कॉन्टैक्ट में जो भी व्यक्ति आए हैं, 2, 4, 5, 7, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अमिताभ बच्चन जी शायद घर से बाहर भी नहीं शायद जा रहे थे, तो आपके कांटेक्ट में जो भी 2, 4, 5 या 10 लोग आए हैं, उनका कांटेक्ट सर्वे होना बड़ा जरूरी है। और अगर उनमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसकी भी आइसोलेशन होनी जरूरी है, नहीं तो वो आगे फैला देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने अपना सोशल दायित्व बहुत अच्छे से निभाया है। उन्होंने ये इमीडिएट ऐलान कर दिया कि देखो मुझे कोविड है, आने वाले समय में जो भी मिले वो तो मेरे से दूर रह ही रहे, लेकिन पीछे जो मेरे से मिला है वो भी अपना कॉन्टैक्ट सर्वे करा दे। और उन्होंने बड़ा अच्छा सोसाइटी को मैसेज दिया है कि इसके अंदर नेमिंग शेमिंग से आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। खुल के बताइए कि मेरे को ये बीमारी है, ताकि आपका इलाज भी ठीक हो जाए और दूसरे लोग भी जो हैं अपनी प्रिकॉशन कर लें। कॉन्टैक्ट सर्वे बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट सर्वे करके हमें ये पता चल जाएगा और किसको है, ताकि बीमारी आगे ना फैले। जी, डॉक्टर मलिक आप बने रहिए हमारे साथ में। एक ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं कि किस तरह से अस्पताल में या फिर जलसा के बाहर अभी फिलहाल एक्टिविटीज हो रही हैं। मैं सबसे पहले उर्वशी के पास जाना चाहूंगा। उर्वशी, चारों बंगले सील कर दिए गए हैं क्या? बच्चन परिवार चारों बंगलों में अलग अलग समय पे पिछले 10 दिन में, 2 हफ्ते के समय में वहां पर गए थे, या फिर ये एहतियातन सीलिंग है? और लगभग कितना समय लगेगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो बीएमसी के मुताबिक है उससे पूरा किया जाएगा, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो स्टाफ हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, सर्वेंट्स हो, बाकी लोग जो उन बंगलों में रह रहे थे, क्या उन सबके टेस्ट कराए जा रहे हैं? जी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि जलसा के बाहर फिलहाल हो जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, इसी तरह से चारों के चारों बंगलोज यानी कि जलसा, जनक, प्रतीक्षा, वत्सा, ये चारों के चारों बंगलोज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। सुबह से बीएमसी की टीम हर बंगलों में जाकर, कुछ 10 लोगों की टीम हर बंगलों में जाकर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल चेकअप हर वो हाउस हेल्प का हो, ड्राइवर का हो, सिक्योरिटी गार्ड का हो,
हर कोई जो मेंबर इंक्लूडेड है इन सारे बंगलोज में, उनके थर्मल चेकअप्स किए जा रहे हैं। SpO2 के द्वारा, ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है SpO2 लेवल चेक किया जा रहा है, और वहाँ पे कहीं पे भी कोई अलार्मिंग सिचुएशन जो है दिखाई नहीं दी अब तक हमारे BMC सोर्सेस की ओर से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए यहाँ पे खुद वार्ड ऑफिसर सुबह से आए थे ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली हो सके। पिछले 14 दिनों में लगभग कुछ 28 से 30 लोग हैं जो अमिताभ बच्चन के संपर्क में आए थे, बच्चन परिवार के संपर्क में आए थे, और उनको लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ये भी बताया यहाँ के जो लोग हैं जैसे कि ड्राइवर्स कहो, हाउस हेल्प कहो, हाउस मेट्स कहो, उन सबको जो है कंटेनमेंट के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है, उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह से अगर उन्हें क्वारंटाइन होना है तो कैसे हो, कैसे खुद को आइसोलेट करें। ये सारी जब निटिग्रिटीज इन्हें बताई जा रही है, वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है उन 30 लोगों का, 28 से 30 लोग जो संपर्क में आए थे। बहुत संक्षेप में उर्वशी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या उसमें कोई और भी जो 28 से 30 लोग हैं उसमें कुछ और भी बॉलीवुड के या फिर पॉलिटिकल क्लास के कोई बड़े सेलिब्रिटीज हैं? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कांटेक्ट में आए होंगे, क्योंकि अभिषेक बच्चन ये खुद के वेब सीरीज ब्रीथ को लेकर प्रमोट कर रहे थे, और उसके प्रमोशन को लेकर क्या कहीं पे कोई मीटिंग्स हो रही थी तो हम कह रहे थे कि डबिंग भी चल रही थी। तो इन सब चीजों को लेकर कोई ना कोई हो सकता है, पर अब तक उसके डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। पर हाँ, जैसे हम जानते हैं कि इस पूरे परिवार से 4 लोग फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन की फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आई थी, और ये दूसरी टेस्ट है यानी कि स्वाब टेस्ट जो पॉजिटिव आई है, और उसके बाद इनके सिम्टम्स को देखकर इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं, वो उसके बारे में कॉल लिया जाएगा। ओके, उर्वशी आप बने रहे हमारे साथ में। तुरंत रुक करते हैं मेरे सहयोगी सृष्टि जोशी का, जो कि नानावटी अस्पताल जहां पर अभिषेक और अमिताभ बच्चन जी दोनों कल देर शाम से हॉस्पिटलाइज हैं। सृष्टि, क्या वहां पर आई होप किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा फैंस का वहां पर फॉलोइंग तो नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लोग वहां पर तो नहीं आ रहा है? होप कि वो जो बेसिक्स मेंटेन किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो या फिर हॉस्पिटल स्टाफ हो वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ये बताया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस है, बट फैंस जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल रात से जब से ये खबर आउट हुई है कि अमित जी और अभिषेक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तब से लेके अब तक जो है यहाँ पर फैंस तो नहीं है, बट ऐसा कह सकते हैं कि वो घर पर रहकर ही उनके लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी जो प्रार्थना है वो रंग लाई है, क्योंकि अमित जी और अभिषेक जो है वो स्थिर है, उनकी हालत बेहतर नजर आ रही है, और क्योंकि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स है तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बट इसमें एक बुरी चीज़ ये भी आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सृष्टि, यही मैं एक प्रश्न आपसे पूछने वाला था कि जो 2 बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का, क्या वो दोनों भी नानावती अस्पताल में ही हैं? नहीं, अब वो नानावटी में नहीं है, बट वो जलसा में है, और ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो होम क्वारंटाइन में रहे या वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। ये उनका कॉल होगा। ओके, तो यह बच्चन परिवार में से 4 में से 2 लोग बिग बी और जूनियर बी ये नानावटी अस्पताल में हैं, और ऐश्वर्या और आराध्या अपने बंगले में है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा। डॉक्टर मलिक, आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में जो ऑप्शंस पेशेंट के सामने होते हैं या फिर सस्पेक्टेड आइसोलेशन वाले केसेस जो होते हैं, अब तो ये 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, क्या ये घर पर रहना और आइसोलेशन में, ऑब्जर्वेशन में रहना कितना आप सजेस्ट करेंगे एज ए डॉक्टर? कि जैसे बिग बी और जूनियर बी ने तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पर वो बच्चन परिवार में बाकी 2 लोगों ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो ऑप्शन जो दूसरा एग्जिस्ट करता है घर वाला, ये बेहतर ऑप्शन लग रहा है आपको?
होम क्वारंटाइन बहुत बेहतर ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यंग हैं या जो लो रिस्क में हैं, उनके लिए होम क्वारंटाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है हॉस्पिटल क्वारंटाइन की वजह से। होम क्वारंटाइन लेकिन कुछ नियमों के साथ आता है। नंबर 1, आपको अपने पूरे आइसोलेटेड रूम रखना चाहिए जो कि प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो। आप हर वक्त मास्क पहन के रखेंगे। आपके पास में एक डेडिकेटेड व्यक्ति होगा, केवल वही व्यक्ति आपसे डील करेगा। आप अपने कमरे के अंदर एक तरह से हाउस अरेस्ट हो जाएंगे और जो व्यक्ति है वो कमरे से बाहर से आपको डील करेगा, आपका खाना वहां रख देगा, आपको जो चाहिए वो दे देगा। आप घर पे बैठे रहिए और घर पे आप अपनी SpO2 देखते रहिए, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए और डॉक्टर्स के टच में रहिए। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि घर में कंफर्ट एक अलग होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स कम होते हैं और होम क्वारंटाइन करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको अपनी SpO2 ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है और किसी भी किस्म का कोई अनयूजुअल सिम्टम आता है, जैसे कभी भी लगे कि सांस तेज चल रहा है या लगे छाती में दर्द है, छाती में जकड़न है या कोई अनयूजुअल सिम्टम आता है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के साथ में बात कर सकते हैं। तो होम क्वारंटाइन बहुत अच्छा विकल्प है और ये कर लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, छोटे बच्चों में कोरोना जो है वो बड़ा प्रोटेक्टिव रोल करता है। वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि 18 साल से छोटे व्यक्ति केवल 2% इफेक्ट होते हैं आउट ऑफ द टोटल 100। 98% जो मरीज हैं वो 18 साल से ऊपर होते हैं। तो बच्चों के लिए ये कोरोना प्रोटेक्टिव है और बच्चों के लिए बहुत सीरियस बीमारी कर सकता है, लेकिन उसकी संभावना एडल्ट्स के मुकाबले में थोड़ी कम है। तो हम होम क्वारंटाइन की वो कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। एक जिस तरह से हमने देखा है कि अब अनुपम खेर के भी उनकी फैमिली में, चाहे वो उनकी माँ हो, भाई हो, भाभी हो, ये सब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि रेखा जी के भी बंगलों के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी पॉजिटिव हो गए। उसके बाद में उनका भी बंगला सील कर दिया गया है। आपसे जानना चाहूँगा, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल परिवार, एक ऐसे महानायक जो लगातार पिछले 3-4 महीने से हमने देखा है कि कोशिश करते रहे अपनी तरफ से, वीडियो मैसेजेस से, ऑडियो मैसेजेस से ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो डॉक्टर्स को थैंक करने वाली बात हो, तो ये एक इंडिकेट करता है कि जाहिर सी बात है पूरा बच्चन परिवार काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरत रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम वो वहाँ पर हैं जो मुंबई में सबसे ज़्यादा रेड जोन वाले इलाकों में से एक है। इनफैक्ट मुंबई ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज में से एक हैं। ऐसे में किस तरह से आप देखेंगे कि जब जो लोग उस एरिया में है जहां पर हजारों की तादाद में लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, आप कितनी भी एहतियात बरतें, शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको बच पाना? देखिए, अगर हम प्रॉपर एहतियात बरतते हैं तो वो बचाव हम इसका कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जरूर एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ गलत गए जिसकी वजह से हो गया। देखिए, कोविड से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। लगभग 1.5 महीने पहले मुझे भी कोविड हुआ था और मेरे परिवार के 5 और सदस्य हैं, सबके सब डॉक्टर्स हैं, उनको भी कोविड हुआ था। हम सब नेगेटिव हैं अब लगभग 3 हफ्ते से। क्योंकि हम एक अस्पताल चलाते हैं जिसके अंदर की कोविड के मरीजों को भर्ती करते हैं, तो हमारे को तो एक प्रोफेशनल रिस्क है जिसकी वजह से हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत एहतियात बरत के चल रहा है, एहतियात का मतलब है कि प्रॉपर एहतियात बदल के चल रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा, अपने आप को प्रोटेक्टेड उसमें रख रहा है, तो कोविड के होने के चांसेस काफी कम हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ढिलाई बरत जाते हैं, जैसे मैंने बताया अपने केस में, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे को रिस्क रहता है। लेकिन कई बार हम ह्यूमन इंटरेक्शन इस तरह की कर जाते हैं। देखिए, कोविड बहुत छोटा वायरस है, हवा के जरिए अंदर चला जाता है। तो ये किस व्यक्ति से आया, आपके सर्वेंट से आया, आपकी मेड से आया, आपके ड्राइवर से आया, आप तो बाहर जा नहीं रहे लेकिन वो बाहर जा रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट से आ गया, या किसी ऐसे परिजन से आ गया, जैसे आप कह रहे हैं कि अभिषेक जी बाहर वेबिनार के लिए गए थे, तो किसी एक व्यक्ति ने पकड़ा होगा। बट क्योंकि वो व्यक्ति घर में सबके साथ रह रहा है, शुरुआत में 5 ने नहीं, 4 ने नहीं पकड़ा होगा, शुरुआत में केवल एक व्यक्ति ने पकड़ा होगा जो बाहर जा रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद में क्योंकि वो परिवार में रह रहा है तो सबको हो गया। मेरे भी परिवार में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं कोविड के मरीजों का इलाज करता हूं, मुझे हो गया तो मेरे परिवार के 500 सदस्यों को हो गया। तो ये पूरा परिवार जनरली अफेक्ट होता है और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ऑक्सीजन कई बार थोड़ी कम भी होती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाती है और हमारे पास बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो जनरल इंप्रेशन है कि कोविड का कोई इलाज नहीं है, वो निकाल देना चाहिए हमारे को माइंड से। स्टीरॉइड्स हमारे पास में हैं जो कि सिस्टोकाइनिन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। हमारे पास और भी दवाइयां जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, हमारे पास में एंटीवायरल्स भी दवाइयां आई हैं जो कुछ इफेक्टिव हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो दवाई है हमारे पास, वो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन के देने के उपकरण हैं।
तो ये बिल्कुल कतई गलत है कि अस्पताल में कुछ नहीं हो सकता या इलाज इसका संभव नहीं है। आप ये कह सकते हैं 100 में से 70% इलाज इसका संभव है, और अगर हम समय रहते डॉक्टरों के पास चले जाएंगे तो मजाल नहीं है कि केस बिगड़े, मतलब काफी चांसेस हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, ऑन दैट नोट मैं आप तीनों लोगों का शुक्रिया करूंगा। वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर मलिक, मेरी सहयोगी उर्वशी और सृष्टि, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड रिपोर्ट साथ ही साथ अपने पर्सपेक्टिव दिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।